नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। टीचर्स वे मैंने बताया था एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी वर्तमान में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आपने मेरे पुराने चैनल को देखा होगा, एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। और अभी यहाँ पे ये जो चैनल है, इस पे आप टीचर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, टेट सी टेट या फिर बीएड एंट्रेंस, सारी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अभी हम बात करें, हमारे साथ है पुनीत कुमार सिंह। पुनीत कुमार सिंह अभी बीएड कर रहे हैं और इन्होंने दो बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो दो बार दिया तो जाहिर सी बात है इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हम इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक बार। पुनीत जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने दो बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो जाहिर सी बात अभी 2022 में भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आने वाला है। तो 2022 में आने वाला, तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं फॉर्म का। 5-6 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो क्या तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, सब कुछ हम बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम पुनीत कुमार सिंह से जानते हैं, वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है आमंत्रित किया युवा साथियों को जो है मार्गदर्शन देने के लिए जो है। और ये जो है एंट्रेंस का एग्जाम का फॉर्म तो फरवरी में आ जाता है। वैसे जो है इस बार बहुत लेट हो रहा है, जो चुनाव की वजह से या जो है नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है उसकी वजह से भी शायद लेट हो रहा है। लेकिन फॉर्म जहां तक कि मार्च लास्ट या तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है जो है। और ये है, मैं पुनीत कुमार सिंह हूँ और मेरा रैंक जो है, मैंने 2019 में एंट्रेंस दिया था बीएड का। उसमें मेरा 546 रैंक था और मेरे नंबर जो है 299 नंबर आए थे 400 नंबर में टोटल। 200। लेकिन उस समय जो है ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आया था, इस वजह से अच्छा, एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे 2020 में फिर देना पड़ा एंट्रेंस जो है। उसमें 11वीं रैंक प्रदेश में आई और जौनपुर जिले में पहला स्थान था मेरा। लो भाई, आपके सामने पूरे स्टेट में 11वीं रैंक रही और इन्होंने जनरल से थे ना आप? जी जी जनरल कोई में। रिजर्वेशन नहीं, जनरल से इनकी पूरे स्टेट में 11वीं रैंक थी। और अगर जो बात करें डिस्ट्रिक्ट की, ये जौनपुर जिले से आते हैं, तो इनकी जौनपुर जिले में पहली रैंक थी। ठीक है, तो चलिए ठीक है। आपने दो बार एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो इसका क्या रीजन, एक बार फिर से बता सकते हैं? और भी छात्रों को दिक्कत न हो, ऐसा क्यों? नहीं, रिजल्ट नहीं आया था। जैसे पिछली बार भी मान लीजिए 2021 में करीब 11 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसका रिजल्ट फाइनल ईयर का नहीं आ पाया था, उसकी अच्छा, वजह मतलब से उनका एडमिशन। काउंसिलिंग तक रिजल्ट नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो खैर हम बात करें, इन्होंने 2020 में भी दिया था। 2020 में भी इनकी 500 रैंक आई थी। 500 मतलब है ना, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। और अगर जो बात करें 2021 में भी दिया, जिनमें इनकी स्टेट रैंक 11 में थी, तो जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है, लेकिन आपने एक साल का गैप रहा, उसको मेंटेन करके रखा, मेंटेन किया नहीं और अच्छा करने की कोशिश की, 500 से 11वीं पे आ गया। ठीक है, खैर अभी का फॉर्म का क्या स्टेटस है? मतलब फॉर्म मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में आ सकती है शायद। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अभी सही से कुछ भी नहीं हुआ है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण लेगी, तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे। तो आपका क्या कहना है इसमें, फॉर्म को लेकर? अगली बार 2021 में कब फॉर्म आया था इसका? 2021 में करीब आ गया था फरवरी में जो है, लेकिन इस वजह से चुनाव मान लीजिए चल रहा है जो है, लेट हो गया ये जो है चुनाव की वजह से। 25 तारीख जो आप कह रहे हैं शपथ ग्रहण, उसके बाद भी कुछ इस पे डिसीजन लेंगे कि नई शिक्षा नीति को लागू करते हैं या नहीं करते हैं। अगर लागू करते हैं जो है, तब तो इसके 3 भाग हो जाते हैं जो है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो जाता है। जो इंटर के बाद अगर करना चाहें उनके लिए 4 वर्षीय होता है। सीधे आपको बीएड की डिग्री 4 वर्ष में मिल जाएगी। अच्छा, नई और जो शिक्षा दो नीति के अनुसार बीएड 3 प्रकार का हो जाता है। मतलब अगर जो जिसने पहले से बीएड करने की सोच लिया, तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट के पास बीए बीएड कर सकता है, वो 4 साल के लिए। का हो जाएगा। और जो मतलब ग्रेजुएशन के बाद करते हैं 2 साल पहले से ही जो है लागू है, वो तो रहता ही है। हाँ। अगर पीजी करना चाहें तो 1 साल का हो जाएगा जो है। अच्छा, ये अच्छी बात है। चलिए, ये जो 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम है ना, ये पीजी वालों के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप अगर जो नई शिक्षा नीति की लागू होती है इस बार से, तो जो इंटर बाद अगर जो आपने बीएड का सोचा, तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। 4 साल का आप जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा उसमें एडमिशन लेंगे आप। जैसे ही ग्रेजुएशन, मतलब उसी में आपका ग्रेजुएशन भी होगा, उसी में आपको बीएड का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। खैर, रैंक की बात कर लेते हैं। आपका कितना, ये 2021 में कितना मार्क्स रहा और 2020 में कितना मार्क्स रहा, और इसके हिसाब से रैंक क्या रही थी आपकी, एक बार फिर से 2000 बताएं। 2019 में जो पहली बार हम दिए थे, तो उसमें जो है हाँ, हमारा 299 नंबर था 400 दो नंबर सौ में। और 99 नंबर, दो टू सौ हंड्रेड निन्यानवे नाइन्टी नाइन जी जी। 299 में कितना रैंक था? 346 रैंक था जनरल में। उसके बाद हाँ, 2020 में हम दिए थे जो है 286.66 नंबर था हाँ, 400 में। हाँ। और 11 रैंक थी प्रदेश में, और जौनपुर जिले में, अपने जिले में मतलब पहला स्थान था। अच्छा, मतलब आप टॉप करते करते रह गए स्टेट।
एक नंबर से जो है 7वें स्थान पे आने से चूक गए। मतलब एक दो नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है, ये देखने में आ रहा है। ठीक है, यूपी बीएड अगर जो अच्छा मेहनत कर देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है इसमें। चलिए अभी बात करें 2022 में भी बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इस फॉर्म का, मतलब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लेट पे लेट हो रहा है, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन अभी 2022 के लिए कुछ अगर जो बताना चाहेंगे, आपने तैयारी कैसे की, सारी चीजें। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट मतलब बॉयज गर्ल्स, लड़कियां ज्यादातर करती हैं बीएड, तो लड़कियां भी घर से स्टडी करती हैं क्योंकि उनको उनको वो ये मौका रहता है बाहर जाके तैयारी। लड़के तो चलो ठीक है बाहर निकल जाएंगे, लेकिन लड़के ज्यादातर घर पे ही ऑनलाइन तैयारी करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए कुछ अगर जो देना चाहेंगे कि बुक्स कौन सी आपने पढ़ी, कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी। पहले तो आप ये जान लिए कि बीएड अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको जो है प्राइमरी में आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं, हम्म। जूनियर हाई स्कूल एलिजिबल हो सकते हैं, टीजीटी हाँ। आप दे सकते हैं, टी ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। और जो पीजीटी का एग्जाम होता है इसमें कुछ परसेंट आपको जो है लाभ इसका मिलता है, छूट मिलता है जो है। अच्छा। ये तो हो गया। बीएड के लिए जो है योग्यता जो होनी चाहिए आपके लिए, पास जो है स्नातक होना चाहिए कम से कम। बीए अगर आप हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, तो न्यूनतम 50% अंक अगर आपके हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। ये जनरल और ओबीसी के लिए है। हम्म। अगर आप एसटी हैं तो कम से कम 45% होता है। इसी हम्म। में सबसे ज्यादा डाउट होता है, लोग जो है क्वेरी भेजते हैं, सर ये बता दीजिए कैसे हम हाँ। फार्म भर पाएंगे जो है, मेरा 50% से कम है तो क्या करें। अगर आपके 50% से कम है तो आप अगर पीजी किए हैं, एमए किए हैं, मान लिए एमकॉम किए हैं, एमएससी किए हैं, तो पीजी के बेस पे भी आप फार्म भर सकते हैं। उसके लिए भी आपका 50% जनरल ओबीसी के लिए रहना चाहिए और एससी एसटी के लिए 45%, तब आप फार्म भर सकते हैं। ये तो हो गया योग्यता जो है, इतना रहना चाहिए जो है आपके हम्म। पास। और ये सिलेबस का क्या है। सिलेबस जो है सिलेबस अगर देखेंगे तो इसका बहुत शार्ट में सिलेबस है। जो तैयारी का सिलेबस होता है उसका मान के चलिए करीब तिहाई सिलेबस है, आधा सिलेबस है, उतना हम्म। सिलेबस नहीं है। जैसे आप देखेंगे हिंदी के लिए, मान लीजिए हिंदी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास अगर लूसेंट है जो सर्वमान्य है, मतलब बुक ये सबके पास लगभग होती है, लड़कों के लूसेंट पास। सबके पास होती है, जीके हो या हिंदी। हाँ, लूसेंट हिंदी के लिए मान लीजिए आपके पास है। एक आता है आदित्य पब्लिकेशन की, अगर है ये भी है तो अच्छी बात है, दोनों ले लीजिए आप। और हम्म। इस समय एक वो मार्केट में जबरदस्त बुक आई है जो है यूनिवर्सल प्रकाशन की, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। ओके। उसके लेखक है राजपाल सिंह। अगर ये बुक आपके पास है तो ये सफिशियंट है, मतलब और कोई लेने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। ये आपके जो हिंदी के लिए हो गया। हम्म। और रीजनिंग पर बात करें जो है, रीजनिंग आपके आर के झा एक अरिहंत की आती है, पतली सी आती है आर के झा, अगर वो है आर के आपके पास झा। तो वो भी। जी जी, आर के झा। हाँ। और उसके अलावा लेना चाहते थे, केपी सिंह सर की आती है, इलाहाबाद के टीचर हैं, फेमस टीचर हैं जो है। हम्म। उनकी एक पतली सी बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। उसके हम्म। अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो लूसेंट की भी आती है, रीजनिंग की जो है, वो भी अच्छी बुक है। इसके हम्म। अलावा आप जो है सेट सॉल्व करिए इन सब चीज का। ये तो प्रैक्टिस। हिंदी और जी जी, हिंदी और ये तो हो गया रीजनिंग की हिंदी और बात। जीके आते की हैं जो बात है, करें, ये कितने कितने 50-50 क्वेश्चन होते हैं। जी जी, जैसे जो पहले जीके की बुक बता दें। जीके के लिए अगर आप लूसेंट तो सरमान बुक है, वो तो सबके पास हाँ। लगभग होगा। हाँ। लूसेंट है तो उसके साथ आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो आती है बुक, उसको ले लीजिए। हम्म। उसमें एक चैप्टर, जैसे भी चैप्टर आप पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता पढ़िए, वैदिक सभ्यता, जो भी चैप्टर पढ़िए तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये तो मैं भी धीरे सजेशन धीरे। देता हूँ भाई, लूसेंट पढ़ने का एक बहुत बेहतर तरीका है कि पहले आप थ्योरी बुक से हिस्ट्री पढ़ लो, फिर थ्योरी ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ और वहां से आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो, तो पता चल जाएगा कितने पानी में है, कितना पढ़े कितना सीखे। ठीक है, ये अगर आप बेहतर पढ़ना तरीका है, चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कम जो है मैटर चाहते हैं, तो युक्ति एक पब्लिकेशन की बुक आती है, युक्ति। उसमें भी जो है काफी अच्छा जो है रहता है। हाँ हाँ। युक्ति ले लीजिए। अगर आप किरण से पढ़ना चाहते हैं तो किरण भी ले लिए, उससे भी काम चल जाएगा आपका। हम्म। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है सामान्य रहता है, ठीक है। और करंट उतना ज्यादा अफेयर्स का क्या, मतलब इसका क्या करना। जो है 6 महीने का अगर आप पढ़ लेंगे तो करीब 5 या 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती, इतना स्टेट क्वेश्चन की आपका हो। नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़ना पड़ेगा, किसी स्टेट से काम चल जाएगा। मैंने स्टेट के अलावा जो है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसमें ज्यादा स्टेट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो इंटरनेशनल ही आते हैं। उतने से अच्छा, आपका काम हो, मैथ का भी इसमें मतलब होगा क्या। 6 जो है मंथ का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ जो मैथ गणित का। आपका, हाँ। मैथ ये रीजनिंग में जो है 2-3 साल से तो नहीं आ रहा था, लेकिन पिछली बार करीब 7-8 क्वेश्चन मैथ का आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। वो किस जैसे टाइप लाभ हानि क्या, का। अच्छा पर लाभ हानि। जैसे परसेंट का 80% निकालना है, हाँ। ये सब छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन जो है। और- 5-6 चैप्टर प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको पता चल गया क्या आएगा। उसी हम्म। बेस पे वही चैप्टर आपको पढ़ लीजिए जो है,
इससे काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप जो है कह रहे हैं कि जो है क्या होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास स्नातक जो है, ये तो बता ही दिए थे। उसके अलावा और ये क्या एग्जाम कैसे होता है, मतलब दो पेपर होते हैं एक ही दिन में, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे? 200 क्वेश्चन होता है, 400 जो है नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग जो है मार्किंग। जी। इसमें जो है पहला पेपर 9 बजे से जो है 12 बजे तक जो है पहला पेपर होता है, दूसरा हाँ, 2 बजे से 5 बजे तक। पहला ऑफलाइन पेपर होता जो होता है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आता है। है। 50 जीके का, 50 जो है हिंदी या इंग्लिश। हम्म। हिंदी अगर आप तैयार है हिंदी दे दीजिए, अगर आपका इंग्लिश तैयार है तो इंग्लिश दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अच्छा। ये जो है 50-50 100 क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में हो जाएगा। हम्म। फिर आते हैं सेकंड मीटिंग में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। और हाँ। फिर 50 जो है, अगर आपने बीए किया है, आर्ट से आप हैं, तो 50 क्वेश्चन आर्ट से रहेंगे। अगर कॉमर्स से किया 50 क्वेश्चन कॉमर्स से रहेंगे। अगर साइंस से आपने किया है तो करीब 50 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे। तो अच्छा। साइंस वाले में मान के चलिए 10 क्वेश्चन मैथ भी उसमें रहता है, इंटर लेवल का। हम्म। ठीक है। और चलिए ठीक है, बीएड है, अब सब एंट्रेंस दे लिए, सब कुछ ठीक है। ये बीएड बीटीसी का क्या कुछ इशू चल रहा है क्या अभी? मतलब पहले ये था कि एलिजिबल कौन था, बीटीसी वाले प्राइमरी वालों के लिए होते थे, डीएलएड वाले, और ये अभी बीएड भी उसमें आ चुका है, तो उसमें कोर्ट का भी कुछ अपडेट या फिर इशू चल रहा है कि इसका बाद में फिर बीएड को हटा सकते हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, हटाने का ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, ऐसे हाँ। हटेंगे तो नहीं भी। बहुत संख्या है नहीं जो है, तो इनकी राजस्थान मेजॉरिटी। में कुछ सुनने को आया था कि राजस्थान में रिमूव कर लिया गया, फिर उसके बाद एक गुड न्यूज दिल्ली से निकल गया कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भाई साथ में चलेगा। गया है, राजस्थान जैसे जो प्रदेश वो अपने अनुसार डिसीजन ले रहे हैं जो है। हाँ। पश्चिम बंगाल में भी दिया अच्छा, गया है, ये राजस्थान में। राजस्थान का जो डिसीजन है कोर्ट का डिसीजन है कि गवर्नमेंट का डिसीजन है? नहीं नहीं, पहले तो गवर्नमेंट का था, फिर कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, बाहर कर दिए गए हैं वहां से सरकार भी। के पक्ष में है वो? हाँ, सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं जो। बहुत सारे लोग। और ये आपने आपने क्या तैयारी की थी, कोचिंग वोचिंग की थी या फिर घर पर ही सब हो गया था? नहीं नहीं, घर पे ही तैयारी की थी देखो भाई, घर पे उस समय। तैयारी करके यहाँ पे 11वीं रैंक स्टेट रैंक लाई जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी तैयारी करोगे, ठीक है। बस मैंने बोला है सब्सक्राइब किए रहो, एक हफ्ते के अंदर डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, उससे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैंने देखा है कुछ चैनल्स जो है, ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलो, बस ये बोलो, एमसीक्यू एमसीक्यू चलाते हैं लगातार, एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू पढ़ने से हो जाएगा वो चीजें? एमसीक्यू पढ़ने या किसी भी चैनल पे इधर उधर टहलने से कुछ नहीं होगा। लोग करते हैं क्या है, इस ग्रुप में ज्वाइन होंगे, उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम पे क्वेश्चन करेंगे इधर उधर, इससे नहीं। जो भी आपका सिलेबस है उसको देखिए, सिलेबस नहीं, देखने के बाद एमसीक्यू पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका नहीं फॉलो भाई, पहले थ्योरी पढ़ो, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो पहले एमसीक्यूज पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? तरीका होता है, पहले हमने वर्णमाला पढ़ ली, तो वर्णमाला के एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे हैं, हमने तत्सम तत्व पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर हम उसके क्वेश्चन, ये तरीका होता है। ऐसे डायरेक्ट हम एमसीक्यू पे जाके टाइम वेस्ट करना, वो फिर क्या उसका कोई मतलब होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आपका सिलेबस देखिए, क्या कितने चैप्टर सिलेबस में आपके हैं। जो चैप्टर है वही चैप्टर की पहले थियरी आप पढ़िए, बुक से अपने जो बताए हैं बुक, ये सब फेमस बुक हैं। उस थियरी पढ़ने के बाद उसी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम के करीब 10-20 दिन पहले आप प्रैक्टिस सेट्स जो है सॉल्व करना चालू कर दीजिए। अरिहंत का ले लीजिए, चच्चू प्रकाशन का आता है, वो जो है फेमस है। ये दोनों में से कोई ले लीजिए उसको। इस बार क्या संभावना है, मतलब ये मिनिमम कोई नंबर बता सकते हैं कि मतलब जिसमें कोई सरकारी सीट मिल जाए? 125 क्वेश्चन जो है कम से कम जो है। मतलब 250 का आप आंकड़ा दे रहे हो, लाइट चली गई लगता है आपके यहाँ, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद में रहते रह के रूम लेके तैयारी करना देखो बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये अभी बीएड कर रहे हैं लेकिन साथ में अभी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाएंगे। खैर 125 क्वेश्चन मतलब 250 नंबर का आंकड़ा दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर जो चाहते हो तो भाई 125 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, 250 नंबर मतलब कुल मिला के 65% के आसपास। गवर्नमेंट कॉलेजों की जो सीटों की संख्या है करीब 10,000 सीट है, तो इतने जो है लड़के 5-6 लाख लड़के कम से कम फार्म भरते हैं, तो ठीक है। 10,000 सीट तो उनके लिए कम है हाँ। जो है। 10,000 सीट कम से कम आपको 125 प्लस क्वेश्चन आपको करना ही होगा।
मतलब इससे ये वो भी रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक टारगेट मान के चलिए कि 125 प्लस आपका रहे मतलब आप टारगेट गवर्नमेंट 100 का बनाइए, कोशिश करिए। और देखिए नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो उसमें तुक्का मत मारिएगा। अभी रिटर्न एग्जाम में होता है बच्चों के पास टाइम बच जाता है ना, तो अपना दिमाग ज्यादा बहुत तेज काम करता है और तुक्का मारना और नेगेटिव मार्किंग उनको पीछे खींच लेता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 130 25 30 पहुंच जाते हो तो हो सकता है, तो वहां पे अगर जो नहीं आ रहा तो थम जाना ही बेहतर हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग का असर होता है या नहीं। बिल्कुल होता है, लेकिन पहले आप जो है क्वेश्चन का लेवल देखिए। अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो आप 125 नहीं, 120, 110, 115, मतलब इसी क्वेश्चन देख के आप जो है काम करेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है चलिए उसी आपने के अनुसार अगर है आपने तो उसको जो है लेवल आप बढ़ा सकते आपने बुक्स के बारे में जान लिया, नई शिक्षा नीति 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा कि अगर आपने पीजी किया है, नई शिक्षा नीति आती है तो आपका 1 ईयर का बीएड हो जाएगा। आप 4 ईयर बीएड के बारे में भी जान लो कि आपने इंटर के बाद अगर जो आपका बीएड है, कि आप बीएड करना चाहते हो तो आप 4 ईयर का बीएड कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी देख क्लियर हो गए होंगे कि भाई मेरे 45% 50% से कम है तो मैं बीएड कैसे करूं। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन, आपका ड्रीम है बीएड करना तो आप एमए करो, पीजी करो, और पीजी में कोशिश करो 50% से ज्यादा नंबर लाओ, उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। खैर अपनी तरफ से जो बच्चे अभी 2022 में बीएड करने जा रहे हैं, जो फॉर्म डालने हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं अभी। जो भी आप पढ़े उसका रिवीजन करते चले, नहीं तो आप उसको भूल जाएंगे। रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस सेट भी आपके पास अरिहंत या चच्चू किसी का ले लीजिए, उसको देखते चलिए कि उसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आया था इसके पहले, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए आप जो है। और इसके लिए जो है हर चैप्टर जो भी आपका सिलेबस है, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करिए। और जहां तक देखा जाता है कि रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश या मान के चलिए, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम्म, इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बाकी जैसे जीके मान के चलते हैं, जीके का सिलेबस ब्रॉड है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ रहा है। इसलिए आपको रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में इसमें नंबर खींच लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है गेन कर लेंगे। मतलब जो इससे आपको स्कूलिंग फायदा सब्जेक्ट है वहां पे कोशिश करना है कि मतलब हाँ 50 में 40 42 45 मार लो, बहुत अच्छी बात है। मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो धन्यवाद आपका पुनीत कुमार, टाइम देने के लिए। और जो बच्चे देख रहे हैं आपको, वो आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे और 2020 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना टाइम देने के लिए। और मिलते हैं फिर कभी, और फिर कभी बात करते हैं, ठीक है। और चलिए, ठीक बाय बाय, जय हिंद, है। जय भारत।